हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ से आपको यूपी बीएड की संपूर्ण तैयारी मिल रही है, तो उसी को लेकर के टॉपिक वाइज आपका क्लास है। और इसमें दोस्तों रीजनिंग का टॉपिक वो लिया गया है जिसमें आप लोग दूर भागते हैं। दूर भागने का मतलब है कि आपको वो प्रश्न दिया जाता है, सिटिंग अरेंजमेंट का होता है, या गोलाकार मेज होती है, या षष्ठभुजाकार होती है, या अष्टभुजाकार मेज होती है। उसमें केंद्र की ओर मुख करके 8 लोग, 6 लोग या फिर 5 लोग बैठे होते हैं, तो उन्हें अरेंज करना और उससे जुड़े जो प्रश्न दिए जाते हैं, 3 से 4 प्रश्न हो सकते हैं, 5 प्रश्न भी हो सकते हैं। हर साल एक क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाता है। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि अगर कम से कम 3 प्रश्न भी आ गए ना, तो यानी 3 प्रश्न आपने ये कर लिए, और आसान बहुत होता है, केवल आपको उसको अरेंज करना होता है इस तरीके से। और 3 प्रश्न आपने कर लिए तो यहाँ से आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो ये सीख लीजिए, क्योंकि परीक्षा का समय आपके पास ज़्यादा नहीं है। परीक्षा आपकी 30 जुलाई को है, और ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये सीख लिया, क्योंकि ये सभी के लिए, ऐसा नहीं है, रीजनिंग तो सभी को करनी है ना, आप किसी भी वर्ग से हो, सबको रीजनिंग करनी है। हालांकि मैं जब करवाता हूँ पूरा प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, तो ये सब करवाता हूँ, लेकिन ये स्पेशली एक बना दी है कि आप इसको सीख लें, और इसमें मैंने और अच्छे से बताया हुआ है। तो चलिए, वीडियो को लाइक करके ज़रूर शेयर कर दीजिएगा एंड में। तो पहले हम यहाँ पर इसको शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कैसे आप लोग इसको करेंगे। पहले देखो, ऐसे प्रश्न करने के लिए करना क्या होता है। इसने बोला है कि निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दीजिए जानकारी के आधार पर। अब जानकारी क्या है यहाँ पे, तो पहले जानकारी कलेक्ट करिए। यहाँ पर पहले पॉइंट में कह रहा है कि ABCDE तथा F एक षष्ठभुजाकार मेज के दोनों कोनों पर बैठे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, क्या लिखा है कि जो 6 कोने हैं, 6 कोनों पर बैठे हैं, क्योंकि 6 लोग हैं, और षष्ठभुजाकार मेज ली है। उसके बाद इसने कहा, पहले प्रश्न को आप पढ़ लीजिए अच्छे से। पढ़ने के बाद में आप आकृति बनाइए, उसमें उसको अरेंज करिए। अब यहाँ पर षष्ठभुजाकार है, तो आपको पता होना चाहिए षष्ठभुजाकार ये मतलब जिसमें 6 भुजाएं होती हैं उसको षष्ठभुजाकार बोलते हैं। तो यहाँ पर जब आप बनाओगे तो आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी। कितनी भुजाएं हैं? 6 भुजाएं हैं। कह रहा है कि 6 कोनों पर बैठाते हैं इनको, और इनका जो मुख है वो केंद्र की ओर होता है। तो इन सभी का जो मुख होगा दोस्तों, ये केंद्र की ओर होगा। जब केंद्र की ओर मुख होगा तो ध्यान ये दीजिएगा कि दायां और बायां कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पर जो इतने लोग बैठे होंगे, यहाँ पर जो ये लोग बैठे हैं, इनका दायां बायां, जो आपका दायां बायां है वो इनका दायां बायां होगा। इनका आपके अपोजिट दायां बायां होगा, इनका दायां बायां आपके अपोजिट होगा। चलो पहले प्रश्न पढ़ते हैं पूरा। ए बी के दाएं दूसरा है, तो आप यहाँ पर ए को पहले बैठाओ। मान लीजिए हमने ए को यहाँ पर बैठा दिया, ए को यहाँ पर बैठा दिया, तो ए जो है बी के दाएं दूसरा है। ए जो है वो बी के दाएं दूसरा है, मतलब बी कहाँ पर होना चाहिए? बी इधर होना चाहिए। क्यों भैया? क्योंकि इधर बी होगा तभी तो इसका दायां इधर होगा, इसका दाएं साइड इधर होगा। ठीक है, और ये ए जो है ये दूसरा होगा बी से काउंट करने पर। ओके, आगे इसने बोला है ए तथा ई के बीच में एफ नहीं बैठता है, तो ए तथा ई के बीच में कोई ना कोई तो बैठता होगा, लेकिन इसने हमको ये बता दिया ए तथा ई के बीच में। तो ए बी इधर हो गया, अरेंज हो गया, तो ई इधर होना चाहिए, क्योंकि एफ तो बैठता नहीं है। तो हटाओ भाई, एफ नहीं बैठता तो कहीं और बैठता होगा, है ना। एफ या तो इधर बैठता होगा या इधर बैठता होगा, कहीं तो बैठता ही होगा, है। अच्छा, उसके बाद बोला है कि सी बी के तुरंत बाएं बैठता है। अब बी का दायां ये, बी का दायां ये है, तो बायां इधर होगा। तो वही तो बोला है कि सी जो है बी के तुरंत दाएं बाएं बैठता है। ठीक है, कहाँ बैठता है? बाएं। तो हमने इसको यहाँ पर बैठा दिया सी को। ठीक है, सी को इधर बैठा दिया। अब यहाँ पर इसने बोला था कि जो एफ है वो इधर नहीं बैठता है, तो किधर बैठेगा? इधर बैठेगा। एफ उधर नहीं बैठता है तो किधर बैठेगा? इधर। तो इसको हमने एफ को यहाँ पर बैठा दिया। अब इसने ये बोला है कि भैया एक जो बच रहा है, प्रश्न में आते हैं, लेकिन जो एक बच रहा है वो कौन बच रहा है? तो देख लो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी बच रहा है। तो डी को यहाँ पर अरेंज कर लिया। हो गए सारे आपके। 6 लोग थे, 6 को उनकी जगह पे बैठा दिया प्रश्न के अनुसार। ठीक है, उसके बाद इसने देखो बोला क्या है। अब इसने प्रश्न पूछे आपसे 48 में
कह रहा है कि ई तथा ए के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है, तो ढूंढो भाई, ई ये है और ए ये है, इनके बीच में कौन है, डी। तो एक का आंसर आपको यहाँ से मिल गया डी। आंसर तुरंत धड़ाधड़ मिलते चले जाएंगे, आप केवल इसको बना लीजिए। आपने बना लिया फिगर तो धड़ाधड़ आपको आंसर मिलते चले जाएंगे। डी के तुरंत दाएं कौन बैठा है, तो डी के तुरंत दाएं देखो, डी ये है, इसका दायां कौन सा होगा, जो आपका दायां है, तो इसके तुरंत दाएं कौन बैठा है, ई। तो यहाँ पर आंसर क्या करोगे, ई। आगे एक प्रश्न और है, उसको भी करवाएंगे, पहले आप इसको अच्छे से समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है, देखो इसमें तो आंसर मिल गया ना आपको। हाँ, पहले हम इसको बना देते हैं। फिगर आपका किस तरीके से था, फिगर आपका इस तरीके से था, देखो कौन कहाँ था उसको बैठाल भी देते हैं, कौन कहाँ था उसको बैठाल भी देते हैं। अच्छे से समझना, पेपर में आपको ये प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। सी ए बी, ठीक है ना, ये ई है आपका, यहाँ पर ये एफ है और यहाँ पर ये डी है, यही तो था। सी के दाएं दूसरा कौन है, तो सी के दाएं दूसरा कौन है, सी आपके अपोजिट है, तो आपका जो दायां होगा वो उसका बायां होगा, आपका जो दायां होगा वो उसका बायां होगा, क्योंकि ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है, आपके सामने है ये बिल्कुल। तो सी के दाएं दूसरा कौन सा है, तो सी का दायां इधर है, सी का दायां इधर है, तो दाएं दूसरा निकालना है, तो सी के दाएं दूसरा कौन है, एफ। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया, ए। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही प्रश्न हम आपको, जो कठिन वाले प्रश्न हैं, जो लगता है कि आपको कठिन, हालांकि कठिन नहीं, बहुत हलवा था, बस आपको केवल ये फिगर बनाना है, फिगर बना करके अरेंज करना और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको तुरंत चुटकियों में निकाल लेने हैं। तो सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से और भी आपको टॉपिक मिल जाएंगे। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।